कक्षा 10 में लेसन आपका चल रहा है प्रायिकता। प्रायिकता का पहला प्रश्नावली आपका हो गया। सेकेंड प्रश्नावली हमने लिखा हुआ 15 15 का पहला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष के आने की प्रायिकता। अगर हम सिक्के की बात करते हैं तो सिक्के में या तो हेड होता है या तो टेल होता है, दो स्थितियां होती हैं। तो हेड शीर्ष मतलब हेड आने की प्रायिकता। तो आपने कहा प्रायिकता का सूत्र होता है आपके पास, आप कहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति बटा में कुल परिस्थिति। अनुकूल का मतलब हेड, कितना हेड होता है, एक होता है, और कुल का मतलब हेड और टेल, दो स्थितियां होती हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो एक साधारण पासे को फेंका जाता है, ऊपरी प्रश्न फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे में जो स्थितियां होती हैं 1 2 3 4 5 6 होता है। अगर हम सम की बात करें तो सम में हमारे पास 2 4 और 6, यानी हमारे पास सम ये होते हैं और कुल हमारे पास ये हैं। तो इसकी प्रायिकता अगर हम निकालना चाहें तो अनुकूल यानी 3 बटा में कुल कितना 6, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो 3 में दिया गया है कि पासे पर पासों का एक युग्म फेंका जाता है। यदि कम से कम एक पर अंक 5 आता है और उनका योग 9 या 9 से अधिक होता है तो उसकी प्रायिकता बताइए। कम से कम 5 आता है तो हम कह सकते हैं क्या, 5 4। कम से कम आपका योग कितना दिखाना है, 9 या 9 से अधिक, 4 5 5 5, ठीक ना, 5 6 6 5। इससे अधिक बन सकता है, इससे अधिक नहीं बन सकता है। आपने कहा कि जो 5 आता है तो 5 कम से कम एक 5 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए, और उसका योग 9 या 9 से अधिक होना चाहिए, 9 से कम भी योग नहीं होना चाहिए। तो 5 4 9 9 10 11 11, यानी 9 या 9 से ऊपर है। अब हम बात करते हैं कि जब पासे को फेंकेंगे, पासों का युग्म है, तो युग्म मतलब दो पासों को आप फेंक रहे हैं, 2 पासों को फेंक रहे हैं, तो ये तो हमारे पास अनुकूल हो गया। जो स्थितियां, कितनी अनुकूल स्थितियां, 1 2 3 4 5 हमारे पास अनुकूल हैं। और कुल की बात करें तो कल हमने आपको बताया था कि तो जब 2 पासों को फेंकते हैं तो कुल कितनी अनुकूल स्थितियां होती है, तो 6 के 36 को 36 हमारे पास अनुकूल थी। तो इसकी प्रायिकता अगर निकालेंगे तो अनुकूल बटा में कुल, तो 5 बटा में 36 लिख सकते हैं। तो ये है इसका आंसर, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या करा सुन लीजिए। एक पासे को फेंकने पर ऊपर फलक 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। तो जब पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास पासे में कुल ये आपके पास डिजिट होते हैं। हमने क्वेश्चन में कहा कि 3 से बड़ा अगर आता है तो 3 से बड़ा में 4 5 और 6 होगा, यानी कुल कितने अंक है हमारे पास, 3 है, और कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो प्रायिकता की बात करता है तो प्रायिकता में कहता है अनुकूल यानी 3 बटा में कुल 6, तो प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2 हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में दिया गया है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो जब 2 पासों को फेंकेंगे तो जो स्थितियां हमारे पास है 1 2, आपको हमने बनाया था, फिर बना दे रहे हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। और क्या हो सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 और 4 6। और क्या बन सकता है, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। और क्या बन सकता है, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 बन सकता है। यानी कुल हमारे पास ये स्थितियां हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं 5 नंबर को, कह क्या रहा है। तो 5 नंबर में कहा है 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो 2 पासों की संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता। ऐसे इसमें से कौन कौन से हैं कि दोनों को जोड़े तो 7 हो जाए। तो हमने कहा योग 7
की संख्या कितनी होंगे 7 वाले। चलिए किसको किसको जोड़ेंगे कि 7 होगा। तो चलिए यहाँ देखिए ये 7 हो रहा है और ये 7 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, ये 7, ये 7 और ये 7। 7 योग वाले कितने हैं तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं। तो कहता है प्रायिकता बताइए। तो प्रायिकता का मतलब पूरे 36 हैं और 6 वो योग वाले हैं। तो अनुकूल बटा में कुल, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/6। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखते हैं। 6 में कह रहा है कि इसको रिक्त स्थाने हैं उसको पूरा करना है। पहला क्वेश्चन, किसी घटना के घटने की प्रायिकता जिसको आप पीई बोलते हैं और न घटने की प्रायिकता पीई बार बोलते हैं, तो इनका योग क्या होगा, कह रहा है 0। आंसर हो गया। सेकेंड में कहता है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, घटित नहीं हो सकती है उसको क्या बोलते हैं, घटित नहीं हो सकती है तो 0। और उसी में आगे ऐसी घटना कहलाती है क्या, तो निश्चित घटना कहलाती है। तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरे में कह रहा है कि उस घटना के जिसका घटित होना निश्चित है वो क्या होगा, 1 घटित होगा तो 1 होगा। और ऐसी जो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है असंभव है ना, तो असंभव यानी अनिश्चित घटना, पहले वाले में असंभव घटना या अनिश्चित घटना बोल सकते हैं। इस तीसरे में आपका ये क्या कौन सा घटना हो जाएगा, तीसरे में अनिश्चित घटना है। 4 नंबर की बात करते हैं। तो 4 नंबर में घट दिया गया है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की संख्याओं का योग खाली स्थान होता है, तो योग कितना होता है, 1 होता है। 5वें नंबर की बात करते हैं। तो किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उससे ये हो सकती है। तो पहले वाले खाली स्थान में 0 या 0 से बड़ा होता है और इससे छोटी या इसके ऊपर हो सकती है, किसके, तो 1 के। तो ये आपका खाली स्थान का भर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में कहता है कि एक पेटी में 12 गेंद है, 12 गेंद है। यक्स काली गेंद है जिसमें से x काली गेंद है। काली गेंद कितनी है तो आपने कहा x है। यदि इनमें से एक गेंद स्वेच्छा से निकाली जाती है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है। तो काली गेंद होने की प्रायिकता अनुकूल बटा में कुल हो गया। अब कहता है यदि इस पेटी में 6 काली गेंदें और डाल दी जाती है, 6 गेंदें और डाल देते हैं तो 6 गेंदों के डालने से कुल संख्या कितनी हो गई, तो 12 धन 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो जब 6 गेंदें डाल दी जाती हैं तो काली गेंद के निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की 2 गुनी हो जाती है। तो यह जो दूसरी वाली प्रायिकता है, ये हमारे पास जो पहली प्रायिकता थी पहली वाली की यह 2 गुनी है, तो इसको भी 2 गुना कर लेंगे। तो कहता है तो x का मान बता दीजिए। तो आपने कहा कि P2 का मतलब नई वाली प्रायिकता, नई वाली प्रायिकता की बात करेंगे तो अनुकूल बटा में कुल ये हो जाएगा। और पहली वाली प्रायिकता हमको दिया गया है कितना, x बटा में 12। तो 6 से 3 बार में और ये 6 से 2 बार में, ये कर गया। आप इसको व्यवस्थित ये पूछ रहा है हमको, क्या पूछा है यहाँ से, तो हमसे इसमें पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे पास इतना हो गया है तो जो नई वाली प्रायिकता है, तो नई वाली प्रायिकता का मतलब अनुकूल। तो जब 6 गेंदें आपने डाल दिया है तो काली गेंदों की संख्या अब x धन 6 न हो गया है और बटा में कुल कर लेंगे। और नई वाली पहले वाली प्रायिकता हमारे पास x बटा में 12 था। अब हल करते हैं तो ये हो गया 6 से 36 18, x धन 6 बटा में 3, ये x हो गया। फिर ये गुणा कर लेते हैं तो x धन 6 बराबर 3x, 6 बराबर 3x ऋण x, 6 बराबर 2x। तो x का मान कितना होगा, 3। यानी काली गेंदें पहले कितनी थी, तो 3 काली गेंदें थी। नोट करें क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है कि एक जार में 24 कंचे हैं। कुल जो कंचे हमारे पास हैं कितने हैं, 24 कंचे हैं। कुछ हरे और कुछ नीले हैं। चलिए 2 प्रकार के हैं, तो कितने कौन कौन से हैं, कुछ हरे हैं और कुछ नीले कंचे हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो कुल 24 कंचे हो जाते हैं। यदि इस जार में से एक कंचा निकाला जाता है, उस कंचे के हरे होने की प्रायिकता,
कह रहा है कि अगर हरा वाला है P1 प्रायिकता, तो हरे होने की प्रायिकता कह रहा है कितना है, 2/3 है। तो जार से कुछ कंचों की संख्या, जार में कुछ जो कंचे हैं उनकी संख्या बता दीजिए। तो चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास हरा वाला x कंचा है, तो नीला वाला कितना होगा, तो 24 ऋण x हो जाएगा ना, हमने माना। तो ये हरा वाला की प्रायिकता दिया गया है, तो इस क्वेश्चन से अगर हरे वाले की प्रायिकता निकालें तो अनुकूल बटा में कुल यानी x बटा में 24 कर देंगे, और यहाँ इसकी प्रायिकता दिया गया है तो ये 8, तो गुणा कर दीजिए तो x बराबर 16, यानी कुल कंचे कितने, कुल हमारे पास हरे वाले कितने थे, तो हरे वाले की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 16। तो हम लिख देंगे कि हरे कंचे की संख्या कितनी दिख रही है, 16। तो नीला कितना है, तो नीले कंचों की संख्या 24 में से घटा दीजिए 16 को, कितना बच जाएगा, 8। नीले वाले कंचे कितने हैं, 8 हैं, और हरे वाले 16 हो जाएंगे। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 9 में कह रहा है कि दो ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष प्रकार की एक विशेष प्रकार की सप्ताह में जा रहे हैं, मंगलवार से लेकर शनिवार तक। प्रत्येक दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिमाण समप्रायिक हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएं, क्रमागत दिनों में जाएं, या भिन्न भिन्न दिनों में जाएं, तो क्या हो सकता है। चलिए अगर हम दिनों की बात करें तो हमने ये कहा कि पहला क्वेश्चन कर रहा था एक ही दिन जाएं, तो एक ही दिन जाने का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास कब मंगलवार से लेकर शनिवार तक हम जा रहे हैं, तो मंगलवार से लेकर शनिवार तक जाना, तो एक ही दिन जाने का मतलब देखिए अगर दोनों हो सकता है कि दोनों मंगलवार को पहुंचे, एक दोनों बुधवार को पहुंचे, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, एक ही दिन वाली स्थिति 5 दिन हो जाएगी, तो 5 दिन हो जाएगी। और हमारे पास टोटल दिन है कितने, तो 5 गुणते 5 25 दिन, एक तरफ से 5 चलेंगे दूसरी तरफ से 5 चलेंगे, तो 50-25 दिन टोटल हो गया। हमारे पास कुल दिन दिख रहे हैं कितना, 25, और पहले के लिए हमारे पास अनुकूल दिखा 5 दिन, तो अनुकूल हो गया। इसकी प्रायिकता आप बोल देंगे अनुकूल बटा में कुल यानी 1/5। सेकेंड में कह रहा है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में कि एक ही दिन, दूसरे में कह रहा है क्रमागत दिनों में जाएंगे। क्रमागत का मतलब एक आज जाए तो अगला कल जाए, दूसरा कल जाए तो तीसरा का, ऐसे क्रम से एक ही दिन अल्टरनेट लगातार में जाने की अलग अलग जाए। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो अनुकूल स्थितियां हो सकती है। मान लीजिए हमने कह दिया मंगलवार एक जाता है मंगलवार को, तो एक जाएगा बुधवार को, एक जाएगा बुधवार को, तो दूसरा का बृहस्पतिवार को, है ना, और दूसरा का जाएगा बृहस्पतिवार को, तो ये जाएगा शुक्रवार को, और ये जाएगा शुक्रवार को, तो ये जाएगा शनिवार को ना। और अगर ये एक जाता है शनिवार को तो एक जाएगा मंगलवार को, है कि नहीं। अब इसके अलावा भी आप बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, क्रमागत में हो गया। अब अगर हम बात करें तो क्रमागत में अगर आप बनाते हैं तो कुल कितनी स्थितियां हो रही हैं बताइए। क्रमागत दूसरे में कह रहा है इनका उल्टा भी तो हो सकता है। इनका उल्टा का मतलब एक हो सकता है कि अगर वो बुधवार को जाता है तो एक मंगलवार को जाए, एक बृहस्पतिवार को जाता है तो एक बुधवार को जा सकता है ना। एक अगर शुक्रवार को जाता है तो एक बृहस्पतिवार को गया, एक शनिवार को गया तो शनिवार को गया, एक शनिवार को गया तो एक जाएगा शुक्रवार को जाएगा ना। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 इन कुल स्थितियां आपके पास कितनी है, तो 8 अनुकूल स्थितियां हो गई। अल्टरनेट में जाते हैं तो एक बार शुरू से भी जा सकते हैं, एक बार पीछे भी तो जा सकते हैं क्रम में करने के लिए। तो हमारे पास 8 दिन हो गया। तो इसकी प्रायिकता अगर निकालते हैं तो क्या कहेंगे आप, 8/25 कर सकते हैं। इसी में एक और भाग दिया था उसको भी यही हम नोट कर दे रहे हैं, देख लीजिए। तीसरे में कह रहा है कि सब दिन भिन्न भिन्न हो। तो एक दिन वाला हमारे पास 5 दिन है ना, तो भिन्न भिन्न करने का मतलब टोटल दिन में से अगर 5 को घटा देंगे तो अब बचेंगे कुल भिन्न वाले दिन। अरे एक ही दिन जाने वाले को अगर टोटल में से घटा देंगे तो एक दिन वाले को घटा देंगे, तो अब जो दिन बच रहा है वो अलग अलग वाला दिन ना होगा। तो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न वाले के लिए अगर हम बात करें तो भिन्न भिन्न की संख्या कितनी हो गई,
तो 25 में से 5 घटा दिए, कितनी संख्या हो गई? 20 दिन ऐसे हैं जो अलग अलग दिन वाले होंगे। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता की बात करते हैं तो अनुकूल बटा में कुल कर दीजिए, तो 4 बटा में 5 कर सकते हैं। तो कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। कह रहा है एक पासे के फलकों पर संख्याएं 1 2 2 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा था, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। अब एक पासे के फलकों पर क्रमशः संख्याएं 1 2 2 3 3 और 6 लिखी गई हैं। इसे 2 बार फेंका जाता है तथा दोनों बार प्राप्त संख्याओं का योग लिख लिए जाते हैं। दोनों बाक्सों पर संभावित स्थितियां प्रकार आपको कारण दे दिया। पहला पूछ रहा है कि इनका योग एक सम संख्या होती है। पहले पूछा है कि अगर इनका जो योग है, योग सम संख्या होती है तो उसकी प्रायिकता। सबसे पहले तो हमने कहा कुल कितनी स्थितियां हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इधर 6, तो 6 की 36 का टोटल हो गया। और 36 में से आप देखिए कहां कहां देखते हैं कि आपको सम दिख रहा है। इसका योग जो 2 से कटती है वो सम होती है। सम कहां कहां है? तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 ऐसे हैं जिनका योग सम है। तो आप लिखेंगे 22 बटा में 36 घटा लीजिए 11 बटा में 18, पहले का आंसर। दूसरा कहता है क्या? तो दूसरे में कह रहा है आपको दिया गया है इनका योग 6 हो। तो देखिए कहां कहां 6 दिख रहा है। तो 6 दिख रहा है हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 6 वाले योग की प्रायिकता, तो आपने कहा 8 बटा में 36, 4 गुना के 8 4 9 36, 2 बटा में 9। तीसरे की बात करते हैं तो कम से कम इनका योग 6 हो। कम से कम इसका योग 6 हो। कम से कम योग 6 हो, यानी 6 से अधिक लिया जा सकता है। तो चलिए गिन लीजिए ऐसे कितने हैं जो 6 से अधिक योग होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। तो आपने कहा इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता हो गई 19 बटा में 36 कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नोट कर लें पहले इसको। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता कौन सी संख्या है जो नहीं हो सकती है, ये पूछ रहा है। दिया गया है पहला 2 बटा में 3, दूसरा 1.5 माइनस के साथ है, सी 15% और डी मतलब 0.7। तो है इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो एक चीज जानिए, प्रायिकता कौन सा होता है? जो p/q के टर्म में हो, अनुकूल बटा में कुल। तो देखिए ये है, ये हो सकता है, ये 15 बटा में 100 कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, 7 बटा में 10 बोल सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती है। तो ये है जो प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि ऋण में प्रायिकता नहीं आती है। आते हैं इसके 12 नंबर पे। तो 12 नंबर में कह रहा है कि किन किन निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिमाण समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक ना, स्पष्ट करना है। तो कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो क्या ये स्पष्ट है? तो आपने कहा कि कार क्या कर सकते हैं इसको। तो इसको करने के लिए 12वें में अगर हम पहले भाग को देखें तो आप कार अगर ड्राइवर चलाता है तो कार का चलना प्रारंभ हो जाता है या नहीं होता है। यह प्रयोग क्या सेंटेंस हो सकता है? तो सांप्रदायिक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं कि संप्रायिक नहीं है, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। पहले में सेकेंड भाग की बात करें तो सेकेंड में कह रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो ये भी संप्रायिक नहीं है।
तीसरे भाग की बात करते हैं तो एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है। क्वेश्चन को अगर हम सत्य लगाते हैं तो सही आंसर आता है, गलत आंसर आता है, ये तो हम क्लियर कर सकते हैं ना, क्योंकि जब भी हम सॉल्व करेंगे तो बता सकते हैं कि ये आंसर है। तो ये क्या है, ये सांप्रायिक है। जो नहीं बता सकते हैं वो नहीं है। तीसरे नंबर हो गया। 4 नंबर की बात करते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है, तो ये तो श्योर है ना कि लड़का लड़की हम पहचान सकते हैं, तो ये सांप्रायिक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। तो अब आपका ये है, ये आपका चैप्टर यहाँ प्रायिकता जो है यहाँ समाप्त होती है। बहुत ही सिंपल से प्रोसेस पे था। और कल से आप लोगों से यही है, कक्षा 10 के जो बच्चे हैं बोर्ड परीक्षा देना है, कल से आप क्लास को मिस न करें। और कल फिजिक्स का पहला लेसन जो आपका प्रकाश का परावर्तन है, उसका जो भी थियरी, जो भी फार्मूला में बताया गया है, उसका कल डेराइव करेंगे। और कल परसों नरसों 2-3 दिन के अंदर पहला लेसन का थियरी न्यूमेरिकल आप प्रूव कर लें और न्यूमेरिकल आप पूरा का पूरा सवाल लगा लें। तो कल से आप क्लास मिस नहीं करेंगे। कल से कक्षा 10 का पहला लेसन का डेराइव करेंगे, डेराइव बताया जाएगा, प्रकाश के परावर्तन में बताया जाएगा। जो भी टॉपिक है आप उस लेक्चर को मिस न करें। और डेराइव जो ही आपका खत्म होता है तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए सब लगा दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।